द्वारपाला गांव के चौराहे पर चाय की दुकान के आसपास हमेशा की तरह भीड़ होती है। लोग खेती बाड़ी, बिजली और सरकारी योजनाओं की बातें कर रहे होते हैं। रामू एक सीधा साधा सा मेहनत करने वाला किसान अपनी टोकरी के सामने सब्जी लगाकर खड़ा हुआ होता है। इस साल की फसल भी बढ़िया होती है। उसके चेहरे पर एक शांत और ईमानदार खुशी होती है। पर भोला, जो हमेशा थोड़ा सा जलता है और शंका करने की कोई छोटी सी बात नहीं छोड़ता, देखे ही देखे बेचारे को जल रहा होता है। लो भाई देखो, रामू की टोकरी हर साल की तरह भरी है एकदम पूरी। क्या खजाना छुपा है तेरे खेत में? हाँ, कोई जादुई पौधा उगाता है क्या? अरे भोला भाई, बस इस बार मौसम बढ़िया हो गया, बारिश भी समय पर हो गई, और हाँ, मेहनत भी की थी मैंने पूरी। मेहनत? तुझे लगता है तू सिर्फ मेहनत से करता है? हम लोग क्या रोज खेत में मिट्टी मिट्टी खेलते हैं जो हमारे पौधे सही नहीं उगते? अरे भोला भाई, मैं ऐसा थोड़ी ना कह रहा हूँ, सभी किसान मेहनत करते हैं भोला भाई, पर कभी कभी किसी की किस्मत भी साथ दे देती है। हाँ हाँ, किस्मत या फिर तेरे पानी का पाइप। सुनने में आया है गांव के पास एक लीक मिला है पाइप का, जो सीधे तेरे गांव के खेत में आता है। उसी से बढ़ा रहा है ना तू अपनी खेती बाड़ी। अरे भोला भाई, वो पाइप तो 2 महीने से बंद है, और पिछले हफ्ते जो बारिश हुई उसने तो सबको ही भिगो दिया था। बारिश तो सब पे होती है रामू, पर हर साल की तरह सिर्फ तेरे ही खेत में सोना क्यों उगता है? भोला भाई, मुझे नहीं पता कि मेरे खेत में क्या फर्क पड़ता है, पर जो कुछ उगता है वो मेरी पूरी मेहनत और ईमानदारी से होता है। ईमानदारी से? तेरे जैसे लोग दूसरों का हक चुरा के बैठ जाते हैं। फसलों का राज सिर्फ मिट्टी से नहीं होता, समझ रहा है रामू? कहीं ना कहीं कोई ना कोई चोरी है। आपको जो मानना है मान लो भोला भाई, मैं तो बिल्कुल सच कह रहा हूँ। सब लोग चुप होते हैं। कई लोग रामू को देखते हैं और कुछ लोग भोला की बात पे संदेह करते हैं, पर हर किसी के मन में तो बात यही होती है कि आखिर टोकरी सबसे ज्यादा रामू की कैसे भरी है। रामू की बेचारे की मेहनत से ज्यादा लोगों को शक होता है उसके किसी खुफिया प्लान पर। दोपहर का समय होता है। रामू अपने आंगन में नीम के पेड़ के नीचे बैठा होता है। उसका दोस्त उसका दोस्त चरण उसके घर के बाहर आता है। दोनों की दोस्ती बचपन से होती है। चरण बेचारे ने सुना होता है गांव में कि बेचारे की अफवाहें उड़ाई जा रही थी, तो वो अपने दोस्त से कैसे मिलने आता। ये ले, तेरा चेहरा देख के लग रहा है कि भोला ने फिर तेरे ऊपर कुछ बक दिया। आज तो उसने सबके सामने ये बोला कि सबके खेत का पानी बस मेरे खेत में आता है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। अगले साल कहीं ऐसा ना हो कि गांव वाले मुझे यूनियन से निकाल दें। अरे वो तो हर साल किसी को दोषी बताता है। पिछले साल मोची को बोला कि उसने मंदिर के बाहर जूते चुराने का बिजनेस शुरू किया है ताकि लोग उसके पास और जूते खरीदने आए। इस साल वो तुझे टारगेट कर रहा है, सोच रहा है वो तेरा गलत फायदा उठा के तुझे मंडी से निकाल ले। देख लियो भाई, ये तो ऐसी हरकतें करता है। पर जब लोग बार बार तुझे झूठ बोले और दोषी बताए, तो लगता है कि कहीं मैं ही तो गलत नहीं। अरे तू गलती नहीं कर रहा रामू, वो आदमी सुबह से ही सबके पीछे खड़ा है। उसकी फसल ठीक से नहीं हुई तो इसमें भला तेरी क्या गलती है? और गांव में अगर तू मेहनत करता है और ढंग की मिट्टी यूज करता है, तो उसमें तो गांव वालों का ही भला है ना। बेचारा भोला सबसे जलता है, जलता, इसलिए वो तुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। खैर, भोला की बातें इतनी लगती क्यों है? एकदम जैसा दिमाग में बैठ जाती है। आज एक चाय के ठेले पे सब लोग बस मुझे ही घूरे जा रहे थे। अरे लोगों का क्या है, वो तो छोटी से छोटी बात का बतंगड़ बना देते हैं। कभी कभी सच बोलने के लिए सिर्फ एक ही की हिम्मत चाहिए। तू बोल सबके सामने कि भोला ऐसा करता क्यों है, वही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तेरे जैसा दोस्त हर किसी को मिले, पर ये जो थकावट है वो कैसे जाएगी चरण? और जो भोला है वो मेरी बात क्यों मानेगा?
भोला को तेरी बात माननी पड़ेगी। आखिर पूरे गांव का सवाल है, और कब तक वो बेचारे लोगों पर ऐसे अत्याचार करता रहेगा। कभी ना कभी तो उसे भी सीखना पड़ेगा कि उसके एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। यह तो तूने बिल्कुल सही बात की। चल इसके बारे में मैं सोचता हूँ थोड़ा, फिर देखता हूँ क्या करना है। नीम के पत्तों की हल्की हल्की हवा चल रही होती है, और रामू की आंखों में पहली बार टेंशन नहीं, शांति का असर दिखाई देता है। चरण की बातों ने उसके मन को एकदम छू लिया हो। चरण से बात करने के अगले दिन रामू गांव के कुएं पे जाता है। गांव के कुएं पे कुछ महिलाएं इकट्ठा होती है, जो फिर बेचारे भोले की बातें कर रही होती है, क्योंकि आखिरकार भोला तो है ही ऐसा। वहीं उसे सावित्री दी वहीं पे उसे सावित्री आंटी दिखती है, जो कि भोला की सताई हुई प्रीवियस विक्टिम होती है, और उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि कहीं बेचारे रामू के साथ कुछ गलत ना हो जाए। आ गया पानी लेने। नया काम के नए काम के साथ घर कैसा चल रहा है बेटा? बस सोचा कि मैं आजकल फल फूल बेचूं, इसमें पैसा बहुत आ रहा है। थोड़ी सी अड़चन आती है, वरना बाकी तो बहुत अच्छा है। अरे कैसी अड़चन बेटा, जरा हमें भी तो बताओ। कुछ नहीं, वो बस भोला है ना, वो उल्टी सीधा बातें करता रहता है हमारे बारे में, तो हम भला क्या ही बोले उसे। अरे वो भोला तो ऐसा ही है। पिछले साल मेरे आम के पेड़ के लिए भी यही बोला था। बोला था कि मेरे पेड़ पे आम नहीं उगे, मैंने आम चुराए हैं। सबने उसका कहा माना। पर आपके पेड़ पे तो आम आते हैं, उसमें कौन सी नई बात है? अरे हाँ हाँ, 2003 से मेरे आम के पेड़ पर ही सबसे अच्छे आम आ रहे हैं, ये बात तो सब जानते हैं। पर उस भोला की बात सुनने के बाद सबको शक होने लगा कि कहीं मैं दूसरे गांव से आम तो खरीद के नहीं लाती। ये सुन के सब्जी मंडी वालों ने मुझे वहीं से निकाल दिया। अरे तो आपने उसे जवाब नहीं दिया, बोला नहीं कि ये गलत बात है? ये तो एकदम बोलने वाली बात होती है। गांव में एक औरत का जवाब कौन सुनना चाहता है? सबके सामने मुझे मंडी से निकाल दिया, और मुझे पता ही नहीं चला किसने क्या कहा। कहा सुनी में मेरा आम का पेड़ भी काट दिया। मुझे तो लगता था मैं अकेला हूँ, पर हर बार की तरह मुझे ये पता चला कि भोला ने दूसरों को भी ऐसा लूटा है। अकेला तो नहीं है बेटा, भोला हर साल किसी न किसी को ऐसे ही पकड़ता है। कभी मोची, कभी नई बहू, कभी तू। एक बार नया निशाना मिल जाए, फिर तो वो बदला लेके रहता है। क्या इसके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता? कुछ कर नहीं सकता क्या हम लोग? सब सुनते हैं बेटा, सब जानते हैं, पर कोई कुछ कहता नहीं, क्योंकि भला सब सोचते हैं इस बार मैं नहीं तो शायद बच जाऊं। क्या इसका मतलब भोला सिर्फ मेरी तकलीफ नहीं, सबकी तकलीफ बन चुका है? पूरे गांव को परेशान करता है वो। उसकी सोच ही दर्द बन गई है, पर लोग चुप है। तुझे जो लगता है वो सबको लगता है। तेरा दुख अकेला नहीं। मैं सोचता था शायद वक्त के साथ लोग बदलेंगे, पर वो तो और कड़वा हो गया है। कड़वा तो वो तब से था जब से वो पैदा हुआ था बेटा। उसकी सोच ऐसी ही है, पर आजकल लगता है गांव में ही किसी को खड़ा होना पड़ेगा उसके खिलाफ। आप डरिए मत, मैं खड़ा होकर दिखाऊंगा। मैं इस भोला को एक बार जरूर सबक सिखा के रहूंगा। बेचारे रामू के मन में एक नया होश तो होता है कि अब वो भोला को उसका सही राह दिखा के रहेगा, पर उसे क्या पता भोला के पास कितनी ताकत है, और वो क्या क्या गुलछर्रे उड़ाने के लिए तैयार है। अगले दिन गांव की पंचायत के चौक में सब लोग इकट्ठा होते हैं। भोला ने एक फॉर्मल कंप्लेंट की होती है। कहता है कि रामू के खेत में पूरे गांव का पानी जा रहा होता है, और पंचायत के सभी लोगों को बुलाया होता है। अभी हालांकि कोई आया नहीं होता, पर कुर्सियां एकदम लग गई होती हैं, और तभी रामू भी आता है। तूने कंप्लेन फाइल कर दी बिना पूछे, बिना देखे?
तेरे खेत से मुझे कोई लेना देना नहीं। जमीन धंस रही है, मुझे साफ बर्बादी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। बिना पूछे समझे मुझ पे कोई भी इल्जाम लगा दिया। हर साल की नहीं कहानी, इस बार ये बना दे। तेरी फसल हर साल दोगुना हो चुकी है। तेरे खेत में हरियाली है, तुझे सब कुछ मिलता है और मुझे क्या मिलता है? ठेंगा। इस बार देखना, भोला ही जीतेगा ये बाजी और तुझे सब्जी मंडी से निकाल के रहेगा। मैं तो सिर्फ सच कह रहा हूँ। तेरा नाली तेरा पानी में खेत लाती है। अबे पर भूल मत, तेरी वजह से मेरी नदी नाली बनी है। तू ही अपना सारा कूड़ा फेंकता है, जिसकी वजह से पूरे गांव का खेत सूखा है। तुझे क्या लगता है ये बात कोई देखता नहीं? पुलिस तेरे पीछे आएगी और तुझे अरेस्ट करके ले जाएगी। अरे पर वो नाली तो तूने बनाई है ना, तू ही करता है सबकी बर्बादी। सावित्री आंटी, मोची चाचा और चरण, सब पे इल्जाम लगाए हैं तूने। अब मेरी बारी आई है। तू बड़ा हीरो बनने चला है गांव के लड़के। तेरी हर बार की फसल इस बार लोग मानने नहीं वाले। मुझे भी तो जीना है, मुझे भी तो बेचने हैं अपने फल। अब देखना कैसे तेरे फलों की वाट लगाता हूँ। तुझे हक है और दूसरों से छीनने का हक नहीं। गाँव तेरी बातें सुनता है क्योंकि गाँव को तेरी बातों पर भरोसा होता है, पर तू तो इस भरोसे का गलत फायदा उठा रहा है। हाँ, गलत फायदा उठाऊंगा और तू ज्यादा बोलेगा तो तेरे पे ट्रक चढ़ा दूंगा। याद रखियो रामू, अगर तू मेरे सामने आया तो मैं तेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दूंगा और तेरी लाश को ठिकाने लगा दूंगा। समझा? चुपचाप 10,000 रुपए जुर्माना भर और दफा हो जा। मैं नहीं जाने वाला ऐसे, मैं तो अपनी पूरी बात कह के रहूंगा। ये बोल के रामू वहां से निकलता है, पर उसके अगले दिन ही रामू को एक डेडली बीमारी होती है और रामू की मृत्यु हो जाती है। और बेचारे रामू की कहानी चरण, सावित्री मौसी और बाकी लोगों के साथ दफन जाती है। भोला वही पैसे कमाता है और गांव के तौर तरीके वैसे ही आगे बढ़ते रहते हैं।